आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा, खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां से सीधा आपको ले चलते हैं प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी की ओर, जहां पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसंवाद कर रहे हैं। बम्बोरी वो पहुंचे हैं। तो हमारे राजस्थान के अंदर सभी मसाले पैदा होते हैं, तो क्यों ना हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके, क्योंकि मुझे पता है आप गांव में रहती हैं, लेकिन आपके काम चाहे खेती का काम करती हैं, चाहे पशुपालन का काम करती हैं, चाहे कोई अन्य काम करती हैं, लेकिन आपके पास समय बचता है 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे बचता है कि नहीं बचता है। तो उस बचे हुए समय में कोई ना कोई राजीविका के माध्यम से अगर काम करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा आपके घर आएगा कि नहीं आएगा। मैं एक राजीविका की दीदी थी, मैं उनसे बात कर रहा था, उनसे मैंने कहा कि आपके क्या परिवर्तन हुआ है जीवन में। उन्होंने कहा यह परिवर्तन हुआ है कि पहले मैं जाती थी तो सासू माँ ये कहती पता नहीं ये जाती है, सुबह जाती है, रात शाम को लौट करके आती है, क्या करती है क्या नहीं करती है, क्योंकि वो उनके साथ जाती थी, ट्रेनिंग होती है, आप जानती हैं राजीविका में किस तरह से जाना पड़ता है। और मैं जब पैसे मांगती थी अपने ये जाती थी तो पैसे देते थे, तो 2 बार कहने पे 3 बार कहने पे तो पैसे मिलते थे, और फिर बाद में आती थी तो हिसाब मांगते थे कि मेरे को पैसे दीजिए। पहले मैं पैसा मांगती थी, अब वो पैसा मेरे से मांगते हैं। ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ है। एक दीदी ने अपना सुनाया कि पहले मेरे को जानते थे कि ये फलाने के बेटे की पत्नी है, कि उसकी पत्नी है, और जब से मैं बैंक सखी बनी हूं तो सब लोग कहते हैं कि ये उस बैंक वाली के ससुर हैं, ये बैंक वाली के ये हस्बैंड है, आदमी है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनें सशक्त हों और इससे जुड़ करके वो अपने जीवन में बदलाव लाएं। और हमारी जो बुजुर्ग माता बहनें, हमारी बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा का काम भी आपका है। मैं सभी से कहता हूं, हमारे बुजुर्ग माता पिता की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। हमें हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके जीवन में पूछना चाहिए तुम्हें क्या चाहिए, क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए। तो वो आपके एक सहयोगी के रूप में आपके प्रति उनका भाव बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए मैं आपको ये भी कहूंगा कि कुछ हमारी बहनें हैं, उनसे मैं वार्ता करूंगा, वो मेरे को बताएंगी कि उनके जीवन में कितना बदलाव हुआ है। माइक वाला है कोई भाई? बेटे मीनू दास, मीनू जी कहाँ है? मीनू जी इधर आ जाओ आप, एक आगे कुर्सी खाली करा दो, वहां बैठ जाएंगे। तो वो खड़ी नहीं मत रहने देना, एक कुर्सी आगे रख दो, बीच में रख दो, यहाँ अरे यहाँ रख दो बीच में, यहाँ अरे बीच में इसके पास गैलरी में यहाँ रख दो। आइए दीदी, माइक दो दीदी को। नमस्ते दीदी, आप बताइए, आप लखपति दीदी के उसमें हैं, बीसी सखी हैं, तो आप बताइए, आप जब से राजीविका की दीदी बनी हैं, जब से आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ है? सर मेरे में तो बहुत बदलाव आया है पहले से। पहले मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, अब मैं घर से बाहर निकल पाती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ सर। और सबसे बड़ी बात तो ये कि राजीविका ने जब मेरे ऊपर बहुत मुसीबत थी तभी मेरा हाथ पकड़ा है, और अब मैं राजीविका को नहीं छोड़ सकती हूँ सर। पहले आप क्या करती थी और अब कैसे बदलाव हुआ है, वो पूरी बहनों को बताइए, जिससे कि उनको भी लगे कि राजीविका से जुड़ करके हम हमारे आर्थिक रूप से मजबूत हों। तो सर मैं घर के अंदर ही रहती थी, बाहर बिल्कुल नहीं निकलती थी, और अब 1 किलोमीटर जितना चल के मैं दुकान पे जाती हूँ, वापस घर पे भी आती हूँ अकेले। तो क्या दुकान खोली आपने, पूरा बताइए कि पहले क्या करती थी, अब आपने कौन सा काम किया है राजीविका से जुड़ करके। अब आप पहले आमदनी आपकी कितनी थी, अब आमदनी आपकी कितनी हो गई है, आपने उसके बाद राजीविका से जुड़ने के बाद बच्चों की शिक्षा में, परिवार के रहन सहन में, खान पान में कोई अंतर आया क्या? जी सर बहुत अंतर आया, अब मैं सब काम मैं ही करती हूँ।
बच्चों को एडमिशन भी मैं ही दिलवाई और घर का राशन पानी भी मैं ही लाती हूँ, सब मेरे ऊपर ही है सर। अब कितना कमा लेती हैं आप? मैं सालाना में लाख जितना कमा लेती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चे क्या कर रहे हैं? सर 2 बच्चे तो पढ़ाई कर रही है और एक बच्ची है साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। तीनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे करवा रही हैं? एक तो पढ़ चुकी, 2 की करवा रही हूँ। बहुत अच्छा। अब आप देखिए इनके जीवन में कितना की घर से नहीं निकलती थी, आज ये दुकान पर जाती हैं। इन्होंने राजीविका से जुड़ करके लाभ लिया और अब 1 लाख रुपए से ऊपर ये अब कमाती हैं, तो इनके जीवन में स्वयं बदलाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ईश्वर और ऊंचाइयां दे और आप काम करती रहें। चंदा कंवर जी। ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार ग्रामीण महिलाओं से संवाद कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे पास साथ जो है खबरों पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए निम्बाहेड़ा से संवाददाता अमित खंडेलवाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बंबोरी पहुंचे हैं, महिलाओं से संवाद कर रहे हैं, क्या कुछ खास है, क्या कुछ अपडेट है? जी लीजा, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ आए हैं, उनका आत्मीय स्वागत अभिनंदन हुआ है। मुख्यमंत्री ने यहाँ आदिवासी छात्रों के साथ है जो पारंपरिक आदिवासी नृत्य किया है, इसी के साथ वो मंच पे बैठे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का देसी अंदाज देखने को मिला है। उन्होंने मंच से कुर्सियां हटवाई है और वो खाट पे बैठे हैं। मुख्यमंत्री के साथ इस समय सांसद सीपी जोशी, मंत्री हेमंत मीणा, गौतम दत्त, विधायक श्रीचंद कृपलानी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी मौजूद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए।